हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। देखो जरा, आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है कि परिमित रूप से अनेक हल होंगे लेकिन अद्वितीय नहीं। निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लो जरा आप। क्या है कॉन्सेप्ट? कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसकी कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 है, ठीक है। कोई हल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। हलों की अनंत संख्या है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 0.4x 0.16y और 1.7। तो इसको कंपेयर कराते हैं तो ये हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 0.16 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 1.7 माइनस का, ठीक है। तो जो उसको उठा के चले जाएंगे। ऐसे ही a2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3, ये a2 की वैल्यू हो गई। b2 की वैल्यू हो जाएगी 0.12 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 3.4 माइनस का। अब a1/a2 फाइंड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। b1/b2 फाइंड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 16/12। तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, ठीक है। और c1/c2 फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 17 दूनी 34, 1/2। तो यहाँ पर इस केस पे क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 है, ठीक है। सॉरी, इक्वल टू b1/b2 है लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये कंडीशन जो हमारी फिलफिल करती है, कौन सी कंडीशन करती है, कोई हल नहीं है के केस में, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया आपको?